नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल निर्मल आज पहुँचे हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करा चुके हैं हमारे जो कि बनियापुर क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी कैप्टन श्याम सिंह। सीधे बातचीत होगी, तमाम मुद्दे हैं कैप्टन श्याम जी से बनियापुर क्षेत्र को लेकर। स्वागत है कैप्टन जी, छोटा-सा परिचय हमारी जनता को दीजिए। परिचय बार-बार देना उचित नहीं लगता है ताकि परिचय का मोहताज कैप्टन श्याम सिंह बनियापुर के जनता के सामने नहीं रह गया है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र कैप्टन श्याम सिंह 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से। और सबसे पहले आपके समक्ष यहाँ बैठे-बैठे मैं जितने भी आदरणीय जनता है 115 बनियापुर विधानसभा के और जितने भी प्यारे और जो जनता 30-35 सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उस जनता को शीश झुका के कैप्टन श्याम सिंह प्रणाम और नमन करता है। और बताएं। पार्टी आपको टिकट काटा, टिकट काटने के बाद आपने जो आज नॉमिनेशन कराया है, जो आप नॉमिनेशन कराया है, क्या लगता है जो क्राउड था, जो आपके साथ जनता था, वाकई में विरोधियों का पलहू टूट गया है? साहब, मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। ये मोमेंट जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ये देखने वाला मोमेंटम नहीं है, ये फील करने वाला है। प्राउड इसलिए फील कर रहा हूँ कि धन्यवाद करता हूँ मैं अपने पार्टी जनसुराज को कि उसने मेरा टिकट काटा। जो जनता में एग्रेशन और प्यार है ना, तभी मुझे रोड पे और सरपटल पे देखने को मिला। टिकट नहीं कटता तो मैं भी भरम में होता कि जो इतना अथक प्रयास कैप्टन श्याम सिंह बनियापुर को बदलने के लिए किया, वो जनता किस रूप में देखती है, जनता कैसे देखती है उसको। जैसे मेरा टिकट कटा, वो सब मेरे समक्ष आ गया। हजारों की संख्या में कई लोगों ने फोन करना शुरू किया कि कैप्टन साहब, बहुत गलत हुआ आपके साथ। ये आप जैसे प्रत्याशी के साथ हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छल तो हर दल करता है हर प्रत्याशी के साथ में। आजकल देख रहे होंगे एक चीज पूरे बिहार के राजनीति में हर दलों में ट्रेंडिंग है, जिसके पास जितना पैसा वो टिकट का हकदार है। कार्यकर्ता तो झोला ढोने के लिए और भैया वो क्या कहते हैं, उनका कार्य करने के लिए ही रह गए हैं। आप कितना भी अथक प्रयास करो, पार्टी को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ, सालों साल अपना पसीना गिराते हुए एक पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी कहती है ही इज माई राइट चॉइस। लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब जाते हैं ना, तो पार्टियां उन पूंजीपतियों को टिकट देती है जिनके पास में सबसे ज्यादा मनी है। और जो प्रयास किया है, जो मजबूत किया है, जो पार्टी के लिए खटा है, पसीना निकाला है, वो बेचारा हाथ मलते रह जाता है। तो मैं क्या करता वैसे पार्टियों का टिकट लेके? जनसुराज को भी उन्हीं पार्टियों में मैं बिहार में देखता हूँ। एक समय था, शॉर्ट टाइम में, कम समय में जनसुराज बिहार के हर एक जनता के दिल में बस गया था और विश्वास होने लगा था। लेकिन जैसे ही टिकट का आवंटन जनसुराज करता है, 30% रेशियो सेम डे में उसका गिर जाता है, विश्वास टूटने लगता है जनता का कि भाई मैंने तो इस प्रत्याशी को देखा है कि इस प्रत्याशी के वजह से यहाँ भी कोई पार्टी या जनसुराज बना है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। हर पार्टीज को लगता है कि मेरे नाम पे कैंडिडेट जीतता है, और मुझे ये लगता है कि नंबर्स ऑफ ऐसे स्ट्रगल करके मजबूती से जो पार्टी के लिए सालों साल काम कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका भैया उनके चेहरे पे पार्टी जानी जाती है। लोग उसको पसंद करते हैं, उस पार्टी के नेता। जैसे कोई कहता है ना पार्टी की, भैया ये मेरे नेता हैं, 4 नेता हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लोग उसको लोगों के अंदर भीतर ना उसकी लाइकिंग बनने लगती है। नहीं, ही इज माई राइट चॉइस, ही इज द राइट चॉइस, ही इज द गुड फॉर माई क्या कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी, ये सब होता है। एक अहम सवाल है बनियापुर जनता के लिए। लोग कहता है कि पार्टी बेसिस चुनाव होती है, लोग कहता है कि जाति बेसिस चुनाव होती है। इस बार बनियापुर की उम्मीद जो किरण दिख रहा है, आप निर्दलीय आए हैं, क्या जनता आपको घोटेगा? अरे भैया, हम तो अकस्मात आए हैं, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं। ना मैं आज तक मुखिया हुआ, ना जिला परिषद हुआ, कोई भी इलेक्शन मैंने फाइट नहीं किया। हाँ, चेयरमैन का इलेक्शन की तैयारी की थी, उसमें भी बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने ना
हमारे सीट को रिज़र्व करवाने का काम किया। फिर मैं वहाँ से बैक हो गया। लेकिन ये जो दलदल रूपी मसरख और बनियापुर की अवस्था मैं देख रहा था ना, तो मन में ना मन कचोटता था। मैंने कहा कि ना, कोई तो बेटा आए जो मसरख को सुधारने और बदलने का बात करे। कोई तो व्यक्ति आए मसरख में या बनियापुर की धरती से जो हिम्मत दिखा पाए बनियापुर कंस्टिट्यूएंसी में कि मुझे इलेक्शन सीरियसली फाइट करना है। यहाँ बहुत ऐसे कैंडिडेट है ना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी ना वो कि नहीं होती है, वो मिटाना चाहते हैं। एक लोगों की आदत होती है कि हाँ भैया हम चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं, हम प्रत्याशी हुए हैं। यहाँ जीतने के लिए और जनता का काम करने के लिए ना कोई प्रत्याशी मुझे कम दिखता है। मैं पहली बार इस मसरख के धरती से, ये कैप्टन श्याम सिंह मसरख का बेटा, बनियापुर का बेटा, यहाँ हिम्मत किया, यहाँ डंके की चोट में जनता में गया कि मैं हूं, आ गया हूं एक नए पार्टी के साथ, उसके झंडा तले मैं बदलूंगा बनियापुर को। इस बात को लेके मैं अग्रसर हुआ, रास्ते पे निकला। पहले लोग हंसते थे, आयल बने, इलेक्शन लड़े, नेता बने, अकेले चला रास्ते पे। लेकिन भैया कहानी डे बाय डे जनता का समर्थन इतना मिलने लगा, क्योंकि जनता भी देखिए, जनता को नेता लोग गधा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। वो कहीं ना कहीं मानसिक ढंग पे ना तौर पे वो दबी हुई है। हर जनता हर नेता को समझती है कि ये नेता कैसा है, बशर्ते वो दबा हुआ है, वो आवाज उठा नहीं सकता है। जब उसको मौका मिलता है, कोई दूसरा व्यक्ति विकल्प मिलता है ना, तब वो धीरे धीरे उसके अंदर आग सुलगती है कि अब मैं आवाज उठा सकता हूं, इस नेता को मैं लाके और मैं अपने क्षेत्र का प्रारूप और क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता हूं। तो ये मेरे साथ हुआ है। और बोले अच्छा, एक अहम सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि तमाम लोगों का बात आप सुने, आप तमाम लोगों के साथ आप अकेले चले, विकास की आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ विरोधियों में अफवाह उड़ाया जा रहा है कि कैप्टन से आप पूर्व विधायक प्रत्याशी लगावे खातिर चुनाव मैदान में आयल बाड़े, तो ए पर उड़ा का कहे? हास्यास्पद है, हंसी आती है ऐसे बातों पे। एक सबसे पहले बात कहना चाहूंगा, मैं 115 बनियापुर विधानसभा के जितने भी सम्मानित जनता है, उनसे भाई श्याम, उनका बेटा श्याम एगो निहोरा करता ने, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया एगो चीज दिमागवा से सोचे में रहुआ। अभी तक ले 2 दिन रह गई बा नॉमिनेशन के डेट खत्म होके में, अब जाके सारा पार्टी टिकट बटलक ह। का खेला होतला? वो खेला यही हो रहा था कि कोई 3 करोड़ दे रहा था तो 4 करोड़ वाले का इंतजार हो रहा था, कोई 4 करोड़ दे रहा था तो 5 करोड़ वाले का इंतजार हो रहा था। हर पार्टियों ने मैक्सिमम पैसे के दम पे टिकट का आवंटन किया है और वैसे प्रत्याशियों को धक्का मारने का कोशिश किया है, धक्का मार के उनको गड्ढे में ढकेल दिया। जो प्रत्याशी कई विगत सालों से अथक प्रयास उन पार्टियों के लिए कर रहे थे। एक ही चीज आपका बेटा कहना चाहता है, जो 4 करोड़ दे के टिकट लेके आ रहा है वो क्यों ना जेडीयू से है, क्यों ना बीजेपी से है और क्यों ना राजद से है, वो नेता सबसे पहले 4 का 8 करोड़ निकालेगा, तब जनता के पास जाएगा। ए भैया, तो जनता हमारी मूर्ख है, समझती नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि वैसे नेताओं को चुनने से अच्छा है कि कोई बेटा आपका आवाज बन रहा है और निर्दलीय आया है, उस निर्दल व्यक्ति को आप चुने और अपनी समानता की लड़ाई और अपने लिए अच्छा माने सौहार्द, प्रेम और अपनी तरक्की अपने क्षेत्र की उस निर्दल बेटा को चुन के ना, और वैसे नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम करें जो पैसे के दम पे आके टिकट लेके आके आपको भ्रमित करते हैं, फिर ठगते हैं और 5 साल गायब हो जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह फिर बिल से निकल के ना आ जाते हैं, हम ही आपका काम करने के लिए हैं, हम ही अच्छा नेता है। तो भैया उनसे दूर रहें और जितने भी निर्दल हैं उनको आप चुने। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चुन के तो देखिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता, पूरे बिहार वासियों से, कि भैया कोई राजनीति आका निर्दल को चुनेंगे तो कोई राजनीतिक आका का दबाव उसके माथे पे नहीं रहेगा।
वह स्वच्छंद है, वह आजाद है आपका काम करने के लिए, क्योंकि किसी दल से रहते हैं ना, तो हर दल का एक बाप होता है। बाप कहता है ये काम तुम्हें अपने क्षेत्र में नहीं करना है, जैसा पार्टी चाहेगी वैसे करना है। तो एक स्वच्छंद और जो निर्विरोध, जिसको जनता चाहती है उसको लाने के लिए सामने, जिसके साथ जनता का समर्थन है, और पार्टी उनके वो क्षमता को दबा देती है ना टिकट देके, उनको चुन के देखिए कैसे प्रेम सौहार्द और आपका कार्य हो रहा है। उन पे कतई विश्वास ना करें जो लोग पैसे दे के आ रहे हैं। बिलीव में कभी आपके क्षेत्र में मुंह दिखाने नहीं जाएंगे, वो 4 का 8 करोड़ बनाएंगे और विधायक जी कहलाते रहेंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है। आपने कहा कि 243 विधानसभा में बहुत सारे लोग निर्दल खड़ा हो रहे हैं, जनता उन निर्दल पे भरोसा करे। क्या वो निर्दल कहीं ना किसी दल में तो जाएंगे ही, अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी फंड के लिए, तो इस पे क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया सवाल, ये तो मेरे दिल में ये जो सवाल है, मैं सोच रहा था कि कोई तो पत्रकार बंधु है, सब विजन पूछते हैं। अरे पूरी दुनिया यार, सबका मैनिफेस्टो देखो, सब विजन ही पूछते हैं, विजन ही बताते हैं। आपने जो सवाल किया ना, बड़ा अच्छा लगा यार, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। देखिए भैया, मैं भोजपुरिया माटी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि अच्छा सवाल पूछते हैं, बनी बनाई बातें नहीं करते हैं। देखिए सर, आपने जो सवाल किया है कि निर्दल क्या था, निर्दलीय जो भी लोग जीतते हैं, किसी पार्टी में किसी न किसी पार्टी दल में जाएंगे, पार्टी फंड के लिए, पैसा आने के लिए। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अपने जितने जनता जिन्होंने कहा कि आपको पीछे नहीं जाना है, 35 सालों बाद तो सौभाग्य हुआ मसरख का कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कह रहा है कि मसरख में हम चुनाव लड़ेंगे, आपको आजाद करेंगे आपकी समस्याओं से। तो मैंने यही सोचा कि यदि निर्दल से मैं चुन के जाता हूं तो उन सदलियों से मैं अच्छा साबित ऐसे प्राप्त होऊंगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी कामना करेगा कि इस विधायक को मुझे अपने पार्टी में लाना है, उसके पास एक रिटन एग्रीमेंट साइन करवाऊंगा। लोग क्या कहते हैं, निर्दलीय जीतेंगे तो भाई पार्टी बुलाएगा तो करोड़ों रुपए देगा, गाड़ी देगा, कहेगा मंत्री पद दे रहे हैं। नहीं, हमने यही सोचा था और अपने जनता से मन ही मन यही वादा था कैप्टन श्याम सिंह का कि मैं जीता और पार्टियों ने मुझे न्योता दिया मिलने का, तो सबसे पहले कैप्टन श्याम सिंह जाके वो उन दलों को कहेगा कि समर्थन तो करेंगे, लेकिन हमारे बनियापुर विधानसभा के लिए स्पेशल पैकेज, या छोटी छोटी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करता हूं कि 2 छोटी इंडस्ट्री दोनों प्रखंडों में आप लगाओ और मुझे रिटर्न में दो कि जो भी हमारी एक विधायक की जो फंड होती है उससे डबल फंड आप मुझे 5 सालों के भीतर दोगे, ताकि कम समय में अपने पूरे बनियापुर का मैं विकास कर पाऊंगा। उसको मैं सार्वजनिक करता अपने जनता में कि मैंने मंत्री पद नहीं लिया, मैंने 5 करोड़ रुपए नहीं लिया, मैंने गाड़ी किसी पार्टी से नहीं लिया, मैंने अपने बनियापुर के लिए छाती ठोक के कहूंगा कि मैंने काम मांगा, और वो भी पेपर पे। जो दल मुझे पेपर पे ये लिख के देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, मुझे भी तो अपने जनता का काम करना है, मेरा भी तो कोई आका और माई बाप, लेकिन एग्रीमेंट के साथ करूंगा ना, कि ताकि वो मेरे साथ छल ना कर पाए, मेरे जनता के साथ छल ना कर पाए। आप बात समझे? यही अपील है उन निर्दलीय भाइयों से जो लड़ रहे हैं कि भैया आप भी ऐसा ही कीजिएगा, मंत्री बनने के चक्कर में मत रहिएगा, 5 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में नहीं रहिएगा। तब एक दिन एक और अपील है बिहार वासियों, 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सम्मानित जनता है, वो क्या है पता है कि ये जो पैसों के दलदल में और कीचड़ में पड़ा हुआ ये राजनीति है बिहार का, उसको बदलने का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन। वो क्या जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निर्दल चुनाव लड़ने का प्रयास करें। जो भी व्यक्ति 5 साल 6 साल अपने समाज को देता है, मेहनत करता है, जनता जनार्दन के दिलों में अपने लिए विश्वास जगाता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी पार्टी का दरवाजा ना खटखटाए, यही 2 करोड़ रुपया लीजिए मुझे टिकट दीजिए, उससे जनता का भरोसा और प्यार भरोसा टूटता है। ऐसा ना करें। जिस दिन से माने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे, उस दिन से इन दलों का जो पैसे के दम पे टिकट बांटते हैं ना, उनके घरों में ना ताले लग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। और जनता से भी अपील है
कि इन जो पैसा दे के नेता लोग आ रहे हैं, टिकट लेके आ रहे हैं, तो 5 का 10 करोड़ कमाएंगे। इससे अच्छा एक निर्दलीय को चुनिए ना महाराज, निर्दलीय को चुनिएगा ना, तो भैया वो आपके पास जाएगा, क्योंकि वो न गवा के आया है और न दे के आया है, वो खाली है, बिना टेंशन में है। तो यही श्याम भाई का कहना सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे जाते-जाते लेना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा बनियापुर के जनता के लिए। अभी तक यहाँ पे बनियापुर के जनता को जिन्होंने टिकट दिया है, वो राजपूत समाज से आते हैं और आप भी राजपूत समाज से आते हैं जो निर्दलीय के लिए दावा किए हैं। क्या लगता है, एक छोड़कर एक जनसुराज ने जिनको टिकट दिया, वो निचले तबका के टिकट दिए हैं जनसुराज ने, और जो भी लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। क्या लगता है कि बनियापुर के जनता निर्दलीय राजपूत पे विश्वास करेगा या दल के नेताओं के राजपूत पे विश्वास करेगा? जातीय राजनीति पे हम बात करना चाहते क्या हैं। बात है। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। कहाँ से ये सवाल आते हैं? ये जो जनता के दिलों में सवाल होती है ना, क्वेश्चंस होते हैं, वही आप एडाइज कर रहे हो। और धन्यवाद ऐसे ऐसे सवाल पूछने के लिए, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। भोजपुरिया माथी आपके चैनल का नाम है, धन्यवाद करता है कैप्टन श्याम सिंह आपका। भाई साहब, सिंह साहूकार निकाल के फेंक दिया है। मेरे नजर में ना, मैं एक्चुअली क्या है ना कि 20-22 साल ना मैं अपनी धरती, अपने लोगों से बड़ा दूर रहा। मैं अपने जॉब की जब करता था, बड़ा दूर रहा, तो मुझे ना वो जात नहीं दिखता था, वो धर्म नहीं दिखता था। अनेकों धर्म के, रिलीजन के लोगों के साथ सोया, उठा, बैठा, खाया, घूमा फिरा, दुख दर्द में सम्मिलित हुआ। तो मेरे लिए तो वो जात धर्म कभी का खत्म हो गया था। मैं किसी के साथ में ना, मैं ऊंच नीच नहीं देखा हूँ, किसी के साथ बैठ के चाय पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। वो क्यों ना, एक हरिजन जाति लोग कहते हैं, ये हरिजन, ये चमार है, नेता लोग कहते हैं ये चमार है, ये दुसाध है, ये नोनिया है, ये कुम्हार है। कोई खाना खाता है ना, तो मेरे साथ कभी क्षेत्र में जाइएगा, मेरा क्या स्टाइल है ना, कोई खाना खाता है ना तो मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं उसके थाली से रोटी तोड़ के ना मैं खा लेता हूँ। ए भैया, बड़ा स्वाद बा होता रहा खाना में, क्योंकि मैंने देखा है जो चूल्हे पे रोटियां बनती है ना, बड़ा स्वादिष्ट होती हैं, उसमें प्रेम भी होता है। मैंने वो फील किया है, तभी जनता मुझसे प्यार करने लगी या कनेक्ट होने लगी। और ये राजपूतिज्म का जो बात हो रहा है ना, कि मैं भी राजपूत समाज से हूँ, भैया मेरे लिए 2 जात है। मैंने कभी नहीं कहा ना, भाई श्याम लोग कहते हैं मुझे, कैप्टन श्याम सिंह नाम लिखा हुआ है तो मैं बोलता हूँ। ये सिंह और साहूकार उखाड़ के कब का श्याम सिंह फेंक चुका है। मैं कहीं जाता हूँ ना, तो अपने आप को ऐसे प्रमोट नहीं करता कि भैया मेरा नाम श्याम सिंह है, कहता हूँ भाई श्याम, आपका बेटा श्याम, आपका दोस्त श्याम। और सर, मेरे लिए 2 ही यहाँ पे, जात हो या धर्म हो। बिहार जाति में बटा हुआ है, धर्म में नहीं। वो अमीर और गरीब का, एक गरीब जो होता है ना, उसको लोग देखते हैं गरीब है, वो धर्म में बांटा है यहाँ के लोगों ने, और कोई जाति धर्म नहीं होता है। और सुनिए, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, बीइंग अ राजपूत, मैं एक राजपूत वर्ग से हूँ, मेरी पैदाइश एक राजपूत घर में हुई है, लेकिन मेरे साथ आज जितने भी 400 महिलाएं और पुरुष गए थे, वो सब निम्न वर्ग से थे, जिनको छोटे जाति लोग बोलते हैं। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं एक राजपूत होते हुए मुझे हर जाति के लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं। धर्म की बात छोड़ें, किसी जाति में आप जाइए, मैं अपने स्वजाति छोड़िए ना, वो तो प्यार करते ही हैं, लेकिन मुझे लोग छोटका का नेता बोलता है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो मैंने कमाया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब कैसे दूं कि मेरे साथ वैसा है ही नहीं। वो तो हमारी पार्टी मूर्ख थी। मैंने कहा था कि जाति पे मत जाओ, मैं राजपूत होते हुए ना, मेरे पास सारे मुझे छोटका के नेता लोग बोलते हैं, सारे वो उन्हीं लोगों का वोट है, वही लोग प्यार देते हैं। शाम को उनके घरों में जाके खाता हूं, चाय पीता हूं, सर में दर्द होता है तो खड़े रहते हैं। तो प्यार वहां से मिलता है। भगवान को भी जहां प्रेम मिलता है वहीं ना जाते हैं। हम लोग भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, तभी ना भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं प्रेम बांटता हूं, मैं जाति नहीं देखता। तो इसकी चिंता ना करें। मैं उन राजपूतों में से या ब्राह्मणों में से, या ऐसे कह दें, मुझे जाति में ना बांटे। श्याम अब नाम से पता नहीं चल रहा है, मेरा नाम ही है श्याम। तो क्या लगता है कि इस बार बनियापुर के जनता जातीय राजनीति से हटके वोट करेगा? सर बिल्कुल करेगा। इसलिए करेगा ना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे बातों को, वो मेरे बातों पे विश्वास नहीं करते हैं।
वो मेरे अंदर के श्याम को देखते हैं, कहते हैं कि गजब ये दिल से बात करते हैं। ये जो नेताजी हैं दिल से बात करते हैं, किसी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, किसी के घर में जाके कहते हैं कि 1 लोटा पानी चाची पिया दो हमरा के। लोग प्यार से आके पिलाता है, खिलाता है। बहुत ऐसी महिलाएँ हैं ना कि जब पसीना निकलता है अपने आँचल से ना मेरी पसीना पूछती हैं। और मैं सबको ना संबोधित करता हूँ, ए अम्मा, ए काका, का हाल बा हो? बबुआ के भोटवा दीह, बबुआ के प्यार दीह, समर्थन करीह, चोरवन के भगावे के बा। तो भैया जात पात हमारे लिए नहीं है और इस बार ये विश्वास नहीं है, ये जनता ने तय कर लिया है कि जात पात से उठ के और इस बार दल को नहीं चुनेगी बनियापुर की जनता, किसी दल को चुनने नहीं जा रही है। इस बार बनियापुर को एक अच्छे नेता की आवश्यकता है, अच्छे नेता की आवश्यकता है। अरे भैया, अच्छा नेता नहीं चुनेंगे, किसी नेता को, दल वाले नेता को चुन लें। आज तो इस दल में है, कल है दूसरे दल में चला जा रहा है, परसों तीसरे दल में चला जा रहा है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? तो आप एक अच्छा नेता का चुनाव करें ना, एक अच्छा नेता मिल जाएगा, दल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो आपके लिए काम लेके आएगा आपके क्षेत्र में। अच्छा, एक अहम सवाल है जाते-जाते मैं बनियापुर की जनता, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी तक जो सीट की बँटवारा हुआ है, जो टिकट की बँटवारा हुआ है, ऐसे नेता देखने को मिला जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी बदलते हैं, उसी तरीके से विधायक ने भी कुर्सी बदला। तो इस पे क्या कहिएगा? कई विधायकों ने अपना कुर्सी बदल दिया, पार्टी बदल लिया, अपना बहुत सारा समाज के लिए, वर्ग के लिए बहुत कुछ बदलने के लिए बात कर रहा है लोग। तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए कि रियली आई डोंट हैव एनी कमेंट फॉर देम, दोज कैंडिडेट्स या दोज विधायक जो दल बदलू का टैग लेके चल रहे हैं, वो जनता देखती है, समझदार हो चुकी है जनता। कितना दिन मूर्ख बना सकते हैं किसी को? बात समझे? दल बदल के आप दल बदल रहे हैं। देखिए नेता लोग, एक छोटी-सी चीज़ आपको बताता हूँ, बड़ी हँसने वाली बात है कि नेता 5 मिनट में अपना दल बदलता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, और अपने समर्थकों को कहता है कि नहीं हम ही तुम्हारे नेता हैं, तुम वहीं रहो, तुम मत बदलो। सालों-सालों से अपने समर्थकों को वहां रोक के रखा है कि हम किसी दल में जाएं, झंडवा मेरा ही उठाओ। दुर्भाग्य नहीं है, अब समझदार हो चुकी है जनता। और ऐसे नेताओं पे क्या टीका टिप्पणी किया जाए भैया? अपने कार्य को किया जाए। मैं निस्वार्थ भाव से सर्वस्व गंवा के बनियापुर के सम्मान के लिए, बनियापुर के प्रगति के लिए लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं वही लड़ना चाहता हूं और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं यही कहूंगा अपने बनियापुर के जनता से कि यदि इस बार बनियापुर की जनता ने कैप्टन श्याम भाई को चुना तो संकल्प है मेरा, 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा, आप स्वयं मुझे जिताएंगे, स्वयं मुझे जिताएंगे। मैं वोट मांगने 5 साल बाद नहीं आऊंगा, और कार्य नहीं किया तो आप मुझे हराने का काम करें। बस यही कहना चाहूंगा। और कोई सवाल है साहब आपका? अभी हमारे साथ कैप्टन श्याम जी से सीधे बातचीत हो रहा था। नॉमिनेशन कर दी है कैप्टन श्याम जी। लगातार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मी तेजी से बढ़ गया है, विरोधियों का भी सरगर्मी तेजी से बढ़ गया है। नामांकन का प्रक्रिया कल तक है, देखेंगे क्या होता है। और जाते जाते बनियापुर के सामान्य जनता से अपील और निवेदन करूंगा कि अच्छे लोग को मौका दे और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास करने वाला नेता को चुने, ताकि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़े। 243 विधानसभा क्षेत्रों के जनता से अपील करूंगा कि इस वर्ष के चुनाव राजनीति जो है व्यक्तित्व रिलेशन, जाति धर्मों से उठकर काम कीजिए और किसी भी पार्टी दल से हटकर काम कीजिए और बेहतर लोगों को वोट कीजिए, ताकि पूरे बिहार की प्रगति में आपका अहम एक-एक वोट योगदान बहुत अति आवश्यकता है और बिहार के परिवर्तन के लिए भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय बिहार, जय बनियापुर, जय मसरख।